रहती है, जैसा कि भैया ने कहा कि जो लोग टेंडर दे रहे हैं, क्या जो भी एजेंसियां संलिप्त हैं इन मामले में, पुल बनाने में या जो भी, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है, सड़क हादसा कोई इस तरह का होता है, सड़क में कोई गड़बड़ी आ जाती है समय से पहले, तो क्या वैसे लोगों का टेंडर जो है वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल करना चाहिए, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए? देखिए, उन लोगों को लाइसेंस रद्द करना ये तो अत्यंत जरूरी है ही, पर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने अधिकारी लोग, अधिकारी से पदाधिकारी लोग, सभी का हालात तो वही है। कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है। जब तक उन लोगों को झोली नहीं भरता है, जब तक कोई काम यहाँ बिहार में होता ही नहीं है, ना हुआ है, ना आगे होने की संभावना है। यह भी है कि जब तक उन लोगों की झोली नहीं भरेगा, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई अन्य विभाग ही क्यों न हो, वो कोर्ट से ही संबंधित क्यों न हो, जब तक इन लोगों की झोली नहीं भरता है, कर्मचारी, अधिकारी सभी के साथ वही हालत है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई काम रातों रात हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई अब रातों रात गली बना के चल गया, हमको नहीं पता चला कि कौन ईंटा डाला, कौन बालू डाला। लेकिन एक पुल को बनाने में कम से कम 2 से 2.5 साल या उससे भी ज्यादा समय लगता है। इतने दिन में कितना बार इंस्पेक्शन होता होगा, कितना बार जांच होता होगा, कितने बार लोग आके देखते होंगे? इंस्पेक्शन तो हजारों होता होगा या मैं जांच भी हजारों होता होगा, मगर सब इनमें संलिप्त रहते हैं, जो कि करप्शन में संलिप्त रहते हैं, और इसीलिए पुल उद्घाटन होता है, गिर जाता है। उद्घाटन के पहले भी गिर जाता है, पहले भी गिर जाता है, यानी कि सब ऊपर से नीचे तक सब संलिप्त है और भ्रष्ट है, सारा भ्रष्ट है, और जनता का पैसा बर्बाद होता है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो रास्ता होगा। उपाय यही होगा कि भ्रष्ट जो अधिकारी है, भ्रष्ट जो मंत्री है, उनको हटाया जाएगा, तभी खत्म होगा। अगर मान लिया जाए कोई पुल बन रहा है या कोई पुल बना हुआ है और अगर गिर जाए, किन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए? जो एजेंसियां हैं, जो काम कर रही हैं, उन पे होनी चाहिए, और जांच तो बात की चीज है, पहले तो जो काम कर रहा है उसके लिए है। कई बार तो बिहार में ये भी देखा गया है कि एक ही एजेंसी का बनाया हुआ 2-4 को पुल गिर गया और बावजूद उसके जो है उन एजेंसियों पे जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर किसी पुल को बनाने के लिए अगर कम से कम कुछ करोड़ रुपया का अगर टेंडर निकाला गया है, तो जाहिर सी बात होगी कि उतना करोड़ रुपया उसमें लगने वाला होगा। लेकिन उसमें से अगर कुछ करोड़ रुपया रख लिया जाए पहले ही, तो क्या वो पुल एक सही पुल बन के तैयार होगा? कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा। आप मटेरियल में कॉस्ट कटिंग कीजिएगा, कहाँ से बनेगा? हम अपना मकान बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खोजते हैं, सीमेंट जम जाए, जल्दी पानी नहीं लगे। अगर किसी मकान में, अगर उसमें किसी मकान में 4 आदमी को रहना है, तो हम लोग कहते हैं कि चलो 2 रुपया ज्यादा ही लगेगा, कौन मार रोज बनाना है कि इसलिए कि हमको जीवन भर उसमें निवास करना है। और लेकिन इस पुल का जिसका हमको जीवन भर आने जाने में प्रयोग करना है, पर करोड़ों लोगों को चलना है। ये तो मैडम घर में तो 4 लोगों को रहना है, चलना है, पूरे राज्य के जनता के साथ धोखा है। जिसमें एक बात बताइए, जिसमें 4 लोग रहता है जिस मकान में, उसका इतना ध्यान रखा जाता है, लेकिन सरकार जिस पे करोड़ों करोड़ आदमी चलता है, उस पुल का ध्यान क्यों नहीं रखती है? जो सरकार का कमी है, और कमी हम लोग के जनता की कमी है, जनता भ्रष्टाचार है, जिसके कारण जो है बनता पुल भी जो गिर जाता है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्ट भरा हुआ है, उसमें मटेरियल का पैसा खा जाएगा तो पुल गिरेगा, नहीं तो क्या होगा? वही